नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं किसने क्या कहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जुबानी जंग अपने चरम पर है। एक तरफ बीजेपी अंत्योदय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर सवालों की बौछार कर रहा है। राम मंदिर से लेकर बाबरी मस्जिद तक के चंदे पर चर्चा की जा रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से लेकर अयोध्या और गोरखपुर की दूरी तक चर्चा हो रही। हर मुद्दे पर सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं किसने क्या कहा। बुलेटिन में सबसे पहले बात राहुल गांधी की। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि एलओपी के रूप में अपने 2 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने कहा कि इन 2 वर्षों में उन्होंने हर भारतीय की आवाज को संसद तक पहुंचाने का काम किया। चाहे नीट छात्रों का मुद्दा हो, वोट चोरी का आरोप हो या संविधान बचाने की लड़ाई, वो हर मोर्चे पर जनता के साथ खड़े रहे। अपने 2 साल के कामकाज के ऊपर राहुल गांधी ने एक रील भी बनाई और उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। देखते हैं राहुल इसमें क्या कह रहे हैं। My job is to be leader of the opposition to represent all these parties equally. जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। When you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने अंत्योदय का मंत्र दोहराया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की नीतियों का केंद्र समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति होना चाहिए। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तमाम विचारों को जनता से साझा किया। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, जरा सुनिए। भारतीय राजनीति में अंत्योदय कि जब हम बात करते हैं, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शासन की नीतियों का आधार अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नति का आधार, आर्थिक उन्नयन का जो आधार है वो ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति पर नहीं बल्कि सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति के साथ हम अपने आर्थिक नीतियों का समन्वय करें और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रख करके बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। और तब उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों के आधार को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय का एक विचार भारतीय राजनीति को प्रदान किया। और अब बात अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली से अयोध्या तक अरविंद केजरीवाल के बयानों की गूंज सुनाई दे रही। केजरीवाल ने कहा, जो राम के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे। ये बयान अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के बाद दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा। केजरीवाल के बयान ने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, जरा आप भी गौर फरमाइए। और मैं लोगों को कहना चाहता हूं, जो राम के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे। जिन्होंने भगवान राम को लूट लिया वो आपके क्या होंगे। कुछ अंधभक्तों को लगता था कि ये लोग बड़े ईमानदार हैं। कुछ अंधभक्तों को इनकी ईमानदारी पे बड़ा भरोसा था। वो अंधभक्त जान लें, जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो राष्ट्र को क्या छोड़ेंगे। तो मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूं, सब लोगों को ये धर्म युद्ध है। सब लोगों को उठना पड़ेगा, सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और सब लोगों को ये धर्म युद्ध की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज मैं तो कसम खा के आया हूं भगवान राम के मंदिर में कि जब तक इन राक्षसों को फांसी पे नहीं चढ़वा दूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। चूंकि बात राम मंदिर और वहां पर कथित चोरी से जुड़ी हुई है, लिहाजा बीजेपी के नेताओं को भी इन सवालों से दो चार होना पड़ रहा है। बीजेपी के नेता जहां भी जा रहे हैं, पत्रकार
मुंह पर माइक लगा के सबसे पहला सवाल राम मंदिर में कथित चोरी का ही पूछ रहे हैं। इसी मामले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी राम मंदिर चंदा विवाद के बीच एक नया सवाल उठाया। पत्रकारों ने जब उनसे राम मंदिर के चढ़ावे की बात पूछी तो उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए इकट्ठा किए गए चंदे का हिसाब मांग लिया। उन्होंने कहा कि जब मंदिर के चंदे के बारे में पूछा जा सकता है तो बाबरी मस्जिद के लिए इकट्ठा किए गए चंदे का हिसाब क्यों नहीं पूछा जा सकता। क्या कह रहे हैं ब्रजेश पाठक, जरा सुन लीजिए। बाबरी मस्जिद का चंदा इकट्ठा हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके बारे में पूछो। कोई पूछ रहा है? ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केवल मुस्लिम मतदाताओं को लुभावने के लिए सनातन संस्कृत पर हमले कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार कदाचार पर जीरो टॉलरेंस, लेकिन बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ उस पर पूछो। तो क्या एफआईआर में बड़े लोगों का हम आपसे पूछ रहे हैं, आप पुलिस है कि हम पुलिस है? पुलिस प्रशासन निष्पक्षता के साथ जांच कर रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद पर एक सवाल पूछो उन लोगों से जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस में तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की राजनीति कर रहे हैं। उनसे पूछिए एक बार कि पैसे कहाँ गए। ये मदरसों में जो अवैध संचालन हो रहा है, बाहर से पैसे आ रहे हैं, टेरर फंडिंग हो रही है, जो बॉर्डर के हमारे जिले हैं वहां पर मदरसों में क्या हो रहा है। और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर तीखा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी, लालच ने मार दिया है जिनकी आंख का पानी। गणित की पढ़ाई करने का क्या फायदा जब गिनती में ही हेरा फेरी हो गई। सोने चांदी में घटतौली हो गई, जेवरातों की चोरी हो गई, उनके चिराग तले अंधेरा नहीं, भ्रष्टाचार का घोर अंधकार है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट बड़े तंजिया लहजे में पूछा गया। अखिलेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये बात पूछी कि अयोध्या से गोरखपुर की दूरी कितनी है। अखिलेश का ये ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो इस बात का जवाब देने के लिए बीजेपी का कोई नेता तो नहीं आया, बल्कि आए बीजेपी सरकार में सहयोगी ओम प्रकाश राजभर। राजभर ने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव को सीधा पलटवार करते हुए कहा कि अगर सपा सरकार के भ्रष्टाचार के नमूने देखने हो तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इसका सबसे बड़ा उदाहरण। राजभर ने आरोप लगाया कि एक्सप्रेसवे का रूट निजी फायदे के लिए बदला गया, जमीनों की खरीद फरोख्त में भारी घोटाला हुआ और भ्रष्टाचार की वजह से एक्सप्रेसवे हादसों का एक्सप्रेसवे बन गया। राजभर ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट अपने प्लेटफॉर्म मीडिया एक्स पर लिखा है और इसने सैफई परिवार पर सीधा हमला बोलते हुए यह भी कहा कि सैफई परिवार और उनके खास लोगों ने जनता के पैसे की बंदरबाट की, एक्सप्रेसवे को अपने घर के दरवाजे तक मोड़ दिया, भ्रष्टाचार का मवाद आज भी रिस रहा है। सैफई परिवार को इसकी सजा जरूर मिलेगी, जेल इसी एक्सप्रेसवे से जाएंगे। इतना ही नहीं, राजभर ने दावा किया कि वो सैफई परिवार के पापों का पूरा डोजियर लेकर बैठे हैं। तो ये थे आज के सियासी तीर और जुबानी हमले। सवाल ये है कि क्या आरोपों और पलटवारों की ये राजनीति जनता के असली मुद्दों को पीछे ढकेल रही है, या फिर 2027 की चुनावी बिसात अभी भी बिछना शुरू हो चुकी है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको इन खबरों में सबसे बेहतर खबर क्या लगी, ये भी हमें बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप भी अपने शहर, अपने इलाके की वो खबर जिसे स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, उस खबर को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। हमारी टीम आपकी खबर से जुड़े हुए मुद्दों पर रिसर्च करेगी और आपसे संपर्क जरूर साधेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। किसने क्या कहा में आज इतना है। नमस्कार।